So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोला हेपेटिका के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फिजियोला हेपेटिका के एक्सटर्नल कैरेक्टर, इसके बॉडी वॉल एंड इसके डाइजेशन को डिस्कस किया था, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फिजियोला हेपेटिका। दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक जिससे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये है प्रदीप पब्लिकेशंस की। ओके, अगर आप बॉटनी, जोलॉजी एंड बायो की बुक खरीदना चाहते हो तो इस पब्लिकेशन की बुक को आप रेफर कर सकते हो। ये जो बुक है इसके अंदर काफ़ी अच्छे डायग्राम रहते हैं एंड इसमें जो एक्सप्लेनेशन है काफ़ी लूसिड रहती है। ओके, इट्स द बेस्ट बुक। आप इसको प्रेफर कर सकते हो, इस पब्लिकेशन की बुक को, प्रदीप पब्लिकेशंस। नाउ हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फिजियोला हेपेटिका। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से ही पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा और वीडियो के एंड में मैं आपको यहाँ से इसका पिक्चर लेने के लिए आपको ये यहाँ पर शो करूँगा। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसके नोट्स बना सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से ही पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी करूँगा। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोला इज़ अ हर्मैफ्रोडाइट। फिजियोला क्या है? एक हर्मैफ्रोडाइट है। नाउ हर्मैफ्रोडाइट कौन होते हैं? हर्मैफ्रोडाइट वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर मेल एज वेल एज फीमेल गोनाड्स प्रेजेंट हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हर्मैफ्रोडाइट। मतलब जो मेल भी बिहेव करते हैं एंड फीमेल भी बिहेव करते हैं, उनको हम हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं। तो जो फिजियोला हमारे पास है इसमें भी मेल एंड फीमेल दोनों ही गोनाड्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? पहले हम इट हैज़ इलेबोरेट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, इसी डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में। ये जो नोट्स है इसके स्क्रीनशॉट आप लास्ट में ले लियो। ठीक है, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन पर हम आते हैं। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी स्किप करना, पहले मेल पर हम ध्यान देंगे। ओके, नाउ फर्स्ट वन, ये जो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पर देखिए, एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिख रहा है एंड एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिख रहा है। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ठीक है, पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल पकौड़े की तरह लग रहा है। ठीक है, ये जो पहला स्ट्रक्चर एंड दूसरा स्ट्रक्चर है, दो जो ये हमें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हालांकि छोटे बड़े हैं लेकिन दो स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो दो हमें इरेगुलर स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, ये फिजियोला हेपेटिका के टेस्टिस है। तो हाउ मेनी टेस्टिस फिजियोला है? इट हैज़ 2 टेस्टिस, फर्स्ट सेकंड, 2 टेस्टिस में रहेंगे। ठीक है, अब लोकेशन आपको टेस्टिस की पता लग गई। अब देखो पॉइंट आप इसके बना सकते हो। टेस्टिस, इसकी अरेंजमेंट कैसी है? इरेगुलर अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर इसका इरेगुलर है। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका सिंपल है, जो टेस्टिस का होता है इसके अंदर स्पर्म फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये टेस्टिस के बारे में आपको पता लग गया। नाउ टेस्टिस के बाद ये देखिए, ये 2 डक्ट आपको दिखाई दे रही है ऊपर की ओर, ये सिलेंड्रिकल डक्ट आपको दिखाई दे रही है। ये जो सिलेंड्रिकल डक्ट हमें दिख रही है इनको हम कहते हैं वासा डिफरेंशिया। ये वासा डिफरेंस इनको कहते हैं। ठीक है, वासा डिफरेंशिया। तो वासा डिफरेंशिया क्या है? आप नोट्स बना सकते हो साथ साथ में। वासा डिफरेंशिया सिलेंड्रिकल डक्ट्स है जो जोड़ते हैं किस किस को? ये जोड़ रहे हैं, नीचे हमें टेस्टिस दिख रहा है, टेस्टिस से ये स्टार्ट होते हैं और ऊपर ये जो गोला हमें यहाँ पर दिख रहा है इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल के साथ ये वासा डिफरेंशिया जोड़ रहा है टेस्टिस को। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट लिखेंगे हम? फर्स्ट, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स है। सेकंड, ये कनेक्ट करती है टेस्टिस एंड सेमिनल वेसिकल्स को। ठीक है, और इसका काम क्या है? इसका काम है ये टेस्टिस के अंदर जितने भी स्पर्म्स बनेंगे उनको ट्रांसमिट करवाना, उनको ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से कहाँ? यहाँ से इधर। मतलब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे, फिर यहाँ पर इन वासा डिफरेंशिया की हेल्प से वो यहाँ चले जाएंगे। ये जो गोला आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, अब ये सेमिनल वेसिकल क्या है? आप नोट बनाते जाना इसके। सेमिनल वेसिकल क्या है? सेमिनल वेसिकल हमारे पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो रिसीव करता है किसको? वासा डिफरेंशिया को। और सेमिनल वेसिकल क्या फंक्शन करते हैं? सेमिनल वेसिकल्स का फंक्शन होता है जो स्पर्म यहाँ से आते हैं, ठीक है, जिनको वासा डिफरेंशिया टेस्टिस से लेके आता है, उनको अपने अंदर स्टोर करना, ये होता है सेमिनल वेसिकल का काम। ठीक है, नाउ सेमिनल वेसिकल के बाद अब यहाँ पर छोटा सा आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पोर्शन दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का, ये बड़ा गोला नहीं, ये वाला छोटा गोला। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट डक्ट।
ठीक है, क्या कहेंगे इसको, प्रोस्टेट डक्ट। अब मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर एक प्रोस्टेट डक्ट होगी। अब यहाँ पर डक्ट तो हमें दिख नहीं रही, यहाँ तो हमें काले रंग का डॉट दिख रहा है। एक्चुअल में ये काले रंग का डॉट हमें इसलिए दिख रहा है, ये जो प्रोस्टेट डक्ट होती है बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही पतली होती है, ठीक है, बहुत थिन है। लेकिन जो ये प्रोस्टेट डक्ट है उसके बाहर छोटे छोटे बहुत सारे प्रोस्टेट ग्लैंड का क्लस्टर होता है, जिसकी वजह से हमें ये ब्लैक कलर का दिख रहा है। मतलब डक्ट तो बहुत छोटी है बीच में, लेकिन उसको कवर किया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड्स ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या देखा हमने, पहले टेस्टिस है, टेस्टिस के पास वासा डिफरेंशिया है, वासा डिफरेंशिया होगा ओपन सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल ओपन होगा प्रोस्टेट डक्ट में, और प्रोस्टेट डक्ट आगे जाके बनाती है एक छोटी सी डक्ट जिसको हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। अब जो ये छोटी सी इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है उसको कवर करता है बाहर से एक शीथ जिसको हम कहते हैं सीरस शीथ, ठीक है। मतलब जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है, अब पहले से देखो आप यहाँ पर टेस्टिस, टेस्टिस से आगे हो गया क्या, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया ओपन हुआ सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल ओपन हुआ इजैक्यूलेटरी डक्ट में, इजैक्यूलेटरी डक्ट नहीं सॉरी प्रोस्टेट डक्ट में, प्रोस्टेट डक्ट आगे जाके ओपन हुई इजैक्यूलेटरी डक्ट में, और जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है उसके बाहर एक छोटी सी शीथ बन गई, ठीक है। और यहाँ पर जो ये अरेंजमेंट हमारे पास बनेगी, ये जो हमारे पास सीरस शीथ बनी, सीरस शीथ प्लस इजैक्यूलेटरी डक्ट, उसके बाद ये छोटा सा जो ऑर्गन हमारे पास यहाँ पर बनेगा इसको हम कहते हैं पीनस, ठीक है। ये बिहेव करता है एज अ पीनस इन फिजियोला हेपेटिका। मतलब जो इजैक्यूलेटरी डक्ट प्लस जो सीरस शीथ है वो मिलकर क्या बनाएगी, पीनस बनाएगी, ठीक है। अभी जो पीनस यहाँ पर देखो कहाँ पर ओपन हो रहा है, ये यहाँ पर ओपन हो रहा है इस छोटे से सैक में, यहाँ पर इस सैक में, ठीक है। इसको हम कहते हैं जेनिटल एट्रियम। इस जेनिटल एट्रियम को आपने याद रखना है, ये जो जेनिटल एट्रियम है ये एक चैम्बर है, ये एक छोटा सा कमरा है, ठीक है। ये आप यहाँ पर जो देख रहे हो ये वाला पोर्शन, इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं इतना बता रहा हूँ आपको, जो फीमेल पोर है, फीमेल जेनिटल पोर यहाँ पर ओपन होगा, मेल जेनिटल पोर भी यहाँ पर ओपन होगा। मतलब ये जेनिटल एट्रियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही पोर जो है ओपन होते हैं इसमें, ठीक है। हालांकि ये अलग बात है कि जब सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होती है फिजियोला हेपेटिका में, तो ये जो पोर आपको, ये जो आपको चेंबर दिख रहा है, ये पेनिस इस चेंबर से बाहर निकलकर, ठीक है, दूसरे फिजियोला हेपेटिका में इंसर्ट होता है। ये बात की बात है, ठीक है। अभी आप नॉर्मल में आपने ये देखना है कि जब नॉर्मल कंडीशंस होगी तो ये दोनों ही इसके अंदर ओपन होते हैं, जेनिटल एट्रियम के अंदर, ठीक है। सो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर से देख लेते हैं क्या क्या था इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा क्या है, टेस्टिस। कितने हैं, 2 टेस्टिस है। कैसी शेप है टेस्टिस की, इरेगुलर शेप है, ठीक है। बनाएंगे क्या, स्पर्म बनाएंगे। दूसरा पोर्शन क्या है इसके अंदर, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया क्या है, सिलिंड्रिकल ट्यूब्स है जो कनेक्ट करेगी किस किस को, स्पर्म्स को कनेक्ट करेगी सेमिनल वेसिकल के साथ। काम क्या है इसका, स्पर्म्स को ट्रांसमिट करवाना ऊपर से नीचे की ओर। तीसरा पोर्शन क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल का काम क्या है, इसका काम है स्पर्म्स को स्टोर करना, ठीक है। सेमिनल वेसिकल किस में ओपन हुआ, प्रोस्टेट डक्ट में। प्रोस्टेट डक्ट क्या करेगी, ये भी ट्रांसमिशन का काम करेगी, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेशन आएगी वो इस स्पर्म्स के अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आगे जाके इजैक्यूलेटरी डक्ट आता है। इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाहर एक शीथ लग जाती है, तो वो क्या बन जाता है, पेनिस बन जाता है, ठीक है। ये पेनिस बन गया। अब पेनिस का काम क्या है, इसका काम आप तो सिंपल है, इसका काम जो है स्पर्म्स को इजेक्ट करना दूसरे फिजियोला हेपेटिका के अंदर, ठीक है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिजियोला हेपेटिका के अंदर, ठीक है। अगर आप ये जो एक्सप्लेनेशन में बताई यहाँ से आप सीधे नोट्स बनाए तो ठीक है। अगर आप नोट्स बनाने में अभी आपने नोट्स नहीं बनाए तो यहाँ पर आप खुद पढ़ के भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट स्क्रीनशॉट। नाउ सेकंड जो स्क्रीनशॉट आपको लेना है इसको भी ले लो। ये तब वो करेगा जब आपके लिए, जब आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको डायग्राम से समझ में आ गया सब कुछ तो वहाँ से आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम आएंगे अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये हर्मैफ्रोडाइट है, फिजियोला हेपेटिका एक हर्मैफ्रोडाइट है। मतलब इसमें मेल एंड फीमेल गोनाड दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेल तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर आपको डायग्राम में सब कुछ समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट आपने ले लिए, यहाँ से आप इसके नोट्स खुद बना सकते हो। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोला हेपेटिका का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये हमने डिस्कस कर लिया, टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल्स, इजैक्यूलेटरी प्रोस्टेट डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट प्लस सीरस बन गया पेनिस, ठीक है। यहाँ पर आ गया जेनिटल एट्रियम। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे पहले ये जो आपको ब्रांचेस दिख रही है, ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही है, यहाँ देखो, फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच,
ठीक है, जिनके अंदर छोटे छोटे आपको इस तरह से स्कैटर्ड बॉडीज़ आपको दिखाई दे रही है। ये जो ब्रांचेज आपको दिख रही है इनको हम कहते हैं विटियल लाइन ग्लैंड्स, ठीक है। ये ग्लैंड्स है, कौन से ग्लैंड्स है? विटियल लाइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब जो ये विटियल लाइन ग्लैंड्स है ये दोनों, अब देखो पहली ब्रांच इसकी, यहाँ 2 ब्रांच इस साइड जाएंगी, 2 ब्रांच राइट में जाएगी, 2 ब्रांच लेफ्ट में जाएगी, लेकिन बीच में आके दोनों कंबाइन करके एक कॉमन डक्ट बनाएगी। ये कॉमन डक्ट बन रही है देखो, ठीक है। मतलब ये क्या है? विटियल लाइन ग्लैंड्स है और ये क्या है? विटियल लाइन ग्लैंड की कॉमन डक्ट है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता लग गया, ये विटियल ग्लैंड है, ये विटियल लाइन ग्लैंड है, ये विटियल लाइन ग्लैंड की कॉमन डक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको। नाउ अब ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, जो आपको बिल्कुल कैक्टस की तरह दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। ये क्या है? ओवरी है। किसकी ओवरी है? ये फिजियोला हेपेटिका की ओवरी है। सिंपल सा काम बात है। ओवरी का काम क्या होता है? ओवरी का काम होता है एग्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप इसके नोट्स बना सकते हो साथ साथ में। पहला इसमें क्या है? ओवरी है, ठीक है। ओवरी का काम क्या है? ओवरी का काम है, ओवरी सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिखो। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? इरेगुलर स्ट्रक्चर है। दूसरा इसका काम क्या है? इसका काम है एग्स को प्रोड्यूस करना। यहाँ देखो बहुत सारे एग्स इसके अंदर बने हुए हैं, ठीक है। इससे पहले हमने एक चीज़ और डिस्कस की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, विटियल लाइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसमें भी आप 1-2 नोट अपनी तरफ से बना सकते हो। विटियल ग्लैंड क्या है? इरेगुलर बॉडीज़ है, जो पूरी की इरेगुलर स्ट्रक्चर्स है, जो पूरे के पूरे फिजियोला हेपेटिका के लिटरल साइड में, बीच में नहीं, लिटरल साइड में, जो इसकी साइड होगी वहाँ से जो है फैले हुए हैं, ठीक है। मतलब स्प्रेड हुए हैं फिजियोला हेपेटिका की बॉडी में इस तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? विटियल लाइन ग्लैंड का काम क्या होता है? विटियल लाइन ग्लैंड का काम होता है छोटे छोटे यॉक सेल्स को प्रोड्यूस करना। अब वो हम रिप्रोडक्टिव, वो हम जब डेवलपमेंट देखेंगे इसकी वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको इतना याद रखना है, ये यॉक सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यॉक सेल मतलब जो एम्ब्रियो बनेगा उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे आगे जाके, ठीक है। वो काम होता है इसका। irregular shape scattered literally in the body of Physiola hepatica and next इसका फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस यॉक सेल्स, ये इसका फंक्शन है। तो ये इसके नोट हो गए, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस की, पहला ओवरी, सेकंड विटियल लाइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये विटियल लाइन ग्लैंड की कॉमन डक्ट है, यहाँ पर क्या है? ओवरी है, ठीक है। और यहाँ से एक एस शेप्ड स्ट्रक्चर ऊपर नीचे की आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो तीनों के तीनों स्ट्रक्चर है, कौन कौन से स्ट्रक्चर? ऊपर देखो, ये जो आपको ये स्नेक की तरह जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये यूटेरस है, ये इसका यूटेरस है। यूटेरस, ओवरी एंड कॉमन डक्ट ऑफ विटियल लाइन ग्लैंड, ये एक ही जगह पर मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर इनका जंक्शन पॉइंट है, जहाँ पर ये तीनों मिल रहे हैं, उसके बाहर एक ग्लैंड रहता है, उसके बाहर एक ग्लैंड है। यहाँ पर देखो, इस ग्लैंड का क्या नाम है? इसका नाम है मेलिस ग्लैंड, ठीक है। उसका नाम क्या कहेगा? रहेगा मेलिस ग्लैंड। अब इस मेलिस ग्लैंड में आप नोट लिख सकते हो, मेलिस ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है? मेलिस ग्लैंड की लोकेशन है अराउंड द जंक्शन ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस एंड विटियल लाइन ग्लैंड्स। अब देखो, ये ओवरी है एंड ये ओविडक्ट है, ठीक है। तो ये मेलिस ग्लैंड है। अब जो ये मेलिस ग्लैंड है, इसका फंक्शन क्या है? आप साथ में नोट बनाते जाना इसके, ठीक है। मेलिस ग्लैंड का फंक्शन क्या है? मेलिस ग्लैंड के 2-3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन तो इसका ये होता है, इसका फंक्शन जानने से पहले यहाँ पर इसको देख लो। यहाँ पर आपको छोटी सी एक पाइप दिख रही है। यहाँ जो ये ओविडक्ट है ना, ओविडक्ट, यहाँ पर आपको छोटी सी एक पाइप दिख रही है। यहाँ पर एक पाइप में आपको छोटी सी ओपनिंग दिख रही है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग यहाँ पर है, ये एज अ वेजाइना काम करती है फिजियोला हेपेटिका के अंदर। मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा 2 फिजियोला हेपेटिका के बीच में, ठीक है। तो जैसे मान लो ये फिजियोला हेपेटिका एक, इसका जो ये पीनस है, ये जो दूसरा फिजियोला हेपेटिका होगा ना, उसके ये वाला जो कैनाल है, लाउरल कैनाल, उसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। मतलब ये पीनस है एंड ये वेजाइना है इसकी। जब रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये एक फिजियोला हेपेटिका अपने सीरस, ये जो पेनिस है इसको इंट्रोड्यूस करेगा दूसरा जो फिजियोला हेपेटिका है उसके लाउरल कैनाल में। मतलब ये वेजाइना की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता लग गया। ये इसकी लोकेशन तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। फंक्शन इसका मैं आपको यहाँ पर इसका आइडिया दे रहा हूँ, तो अपने वर्ड्स में आपको इसको लिख सकते हो। जितना आप अपने वर्ड्स में लिखोगे उतना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है डायग्राम्स के ऊपर। जैसे आपने सुना होगा कि जो जोलॉजी है वो डायग्राम्स की साइंस है, ठीक है। तो डायग्राम अगर आपने नीट एंड क्लीन बनाया है, डायग्राम अगर आपको पूरी तरह से अगर आपको उसका नॉलेज है, तो आप अच्छे तरीके से जो है उसको इलेबोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। फर्स्ट वन विटियल लाइन ग्लैंड, विटियल लाइन ग्लैंड के बाद विटियल लाइन ग्लैंड की कॉमन डक्ट, उसके बाद हमने देखा ओवरी, उसके बाद हमने देखा यूटेरस, उसके बाद देखा हमने इसका कॉमन जहाँ पर ये मिलते हैं, इसके चारों ओर, जो जंक्शन पॉइंट के चारों ओर होता है मेलिस ग्लैंड, और यहाँ पर होता है लाउरल कैनाल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास एग बन रहे हैं। एग बनते बनते नीचे आएंगे, यहाँ से स्पर्म आएगा, यहाँ पर हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वो ऊपर की ओर जाएगा इस तरह से,
ठीक है। जब डेवलपमेंट होगी तो एम्ब्रियो जो है ऊपर की ओर जाएगा डेवलपमेंट की स्टेजेस को क्रॉस करते करते, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे इसके डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अभी हम थे इसके फंक्शन के अंदर। तो मेलिस ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, यहाँ पर थे हम, ठीक है। तो मेलिस ग्लैंड का फंक्शन होता है जब यहाँ से स्पर्म आएगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, मान लो स्पर्म यहाँ से अंदर आ गया, तो इस मेलिस ग्लैंड का काम है, सबसे पहला काम जो इसका है वो है स्पर्म्स को एक्टिवेट करना, ठीक है। तो ये इसका काम क्या है, पहला स्पर्म्स को एक्टिवेट करना, और एक्टिवेट होने के बाद जब इसका जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, तो कैप्सूल बन जाएगा। तो वो जो कैप्सूल है वो ऊपर की ओर जाता है, इस तरह से ऊपर की ओर डेवलपमेंट होती है, क्योंकि उसको लास्ट में उसको क्या करना है, फीमेल जेनिटल एपर्चर से वो बाहर निकलेगा, तो उसको यहाँ से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो उसके पैसेज को ईजी करता है ये मेलिस ग्लैंड की सिक्रेशन, ठीक है। मतलब उसको लुब्रिकेट करता है उस कैप्सूल को, मतलब ऊपर जाएगा वो एम्ब्रियो, मतलब जो डेवलपमेंट हो रही है वो ऊपर जाने में उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई तो आप सीधे इस डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हो। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आई तो यहाँ पर देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आप यहाँ तक ले लो इसका, एंड नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लो। सो ये था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फिजियोला हेपेटिका। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजियोला हेपेटिका के अंदर रिप्रोडक्शन इसके अंदर फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे, और इसकी लाइफ हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।